कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पर जाएंगे तो sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है, dsp2 होता है, d2sp3 होते हैं, sp3 d2 होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम आपको यही पढ़ने को मिलेंगे, sp, sp2, sp3, dsp, ये सब इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। तो कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन को जानेंगे कि किस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाउ टू नो द हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन है कि किसी मॉलिक्यूल में कैसे हाइब्रिडाइजेशन को आप जानेंगे। तो देखिए दो तरह की बातें हैं, एक है पहला कि हाइब्रिडाइजेशन को हाउ टू नो, और दूसरा है हाउ टू राइट। तो अभी मैं हाउ टू राइट का एक एग्जाम्पल बता रहा था आपको, लेकिन हाउ टू नो के लिए जो बात है वो ये है कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप सिंपली क्या करिए कि जिस एटम पर हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है उस पर आप उसका लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लीजिए। ध्यान दीजिए, लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को आपको क्या करना है, काउंट करना है। अगर उसकी वैल्यू 2 आ जाए तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 आ जाए तो sp2, 4 आ जाए तो sp3, 5 आ जाए तो dsp3, लाइक सो एंड सो फोर्थ, 6 आ जाए तो d2sp3 हो सकता है यार, sp3 d2 हो सकता है। तो कैसे आप जानेंगे कि किस में क्या है, एग्जाम्पल लेकर के हम देखते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया और एग्जाम्पल है CH4। तभी मैंने CH4 को डिस्कस किया कि कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और पीछे हमने बैलेंसी वाले चैप्टर में डिस्कस किया है कि कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं होता है। किस पर लोन पेयर होता है ये मैंने डिस्कस किया डिटेल में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो लोन पेयर कितना हो गया, लोन पेयर 0 है, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, ये है 4। इन टोटल की वैल्यू आ जाएगी 4, इसलिए इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। लेकिन अगर आपको इथिलीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ हो इस तरह से और कहा जाए कि इस कार्बन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो कार्बन नंबर 1 पर आप देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ कार्बन पर लोन पेयर तो होता नहीं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन नंबर 2 पर आप देखिए तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये भी एक सिग्मा बॉन्ड है जो इस कार्बन से जुड़ा है, और ये बॉन्ड इस कार्बन से पाई जुड़ा हुआ है। तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड इस पर पाए जा रहे हैं, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पर पाया जाएगा। अगर एसिटिलीन का एग्जाम्पल दिया हो C∼CH, तो कहा जाए कि बताइए कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस कार्बन से इधर एक हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, आप इधर देखिए तो बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, दोनों साइड एक पाई बॉन्ड है, तो इस पर इस कार्बन सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। यही सेम सिचुएशन आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। अगर आप कोई और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, सपोज कीजिए मैंने वाटर ले लिया और वाटर में बताना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो पहले से हमने डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर 2 हो गए ऑक्सीजन के ऊपर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से आप NH3 में अगर देखना चाहें कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन में 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर। लोन पेयर कैसे होता है मैंने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। तो कुल वैल्यू हो गई इसकी 4, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से आप CH4, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चों के सामने कि CH4 दिया रहेगा, H2O दिया रहेगा और NH3 दिया रहेगा, और कहेगा कि बताइए कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो इसमें भी sp3 होता है, इसमें भी sp3 होता है और इसमें भी sp3 होता है, लेकिन तीनों के शेप में डिफरेंस होता है। तो शेप में डिफरेंस कैसे होगा इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां हम लोग वेस्पर थ्योरी और दूसरी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जहां शेप को एक्सप्लेन करने की बात आती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। इसको मैं एक अलग वीडियो बना करके डाल दे रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। और अगर आप sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन
इसको एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझना चाहें तो पहला एग्जाम्पल मैंने sp3 का एक्सप्लेन किया कि कार्बन है, ये CH4 एक एग्जाम्पल है, CH4 मालिक्यूल है। इस CH4 मालिक्यूल में कार्बन से 1s2, 2s2 और 2p2 हैं। ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का, और ये लास्ट सेल है इसका जो आपस में मिक्स होकर के हाइब्रिडाइज होकर के आगे होने वाले हैं। तो जैसे ही इसमें एनर्जी मिलेगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा इसको, और एनर्जी मिलती कहाँ से? मिलती है जब बॉन्डिंग होने लगती है तो वहाँ से एनर्जी, ट्रांसफर एनर्जी इसको मिलती है। तो अभी हो जाएगा 2s1 एंड 2p3। 2s1 में एक इलेक्ट्रॉन, 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे बिफोर हाइब्रिडाइज बॉन्डिंग, ये आपस में मिक्स करेंगे तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे और चारों का शेप ये इस तरह का होगा। 4sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपस में इस तरह से ओरिएंटेड होंगे। एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा, तीसरा ऐसे होगा और चौथा ऐसे होगा। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। अब हम देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखिए इथिलीन मालिक्यूल को अगर आप देखिए, ये इथिलीन है, तो इस कार्बन पर 1, 2, 3 सिग्मा है, इसलिए sp2। इस कार्बन पर 1, 2 ऐसे तीसरा सिग्मा जुड़ा है, तो इस पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। तो इसको हम कैसे sp2 को एक्सप्लेन करेंगे? sp2 का मतलब होता है एक s और 2 p आपस में हाइब्रिडाइज होने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे आप? कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लीजिए 6, 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन जैसे ही इसको एनर्जी मिलती है बॉन्डिंग के समय, तो यहाँ s का एक इलेक्ट्रॉन, s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो अभी हो जाता है 1s2, 2s1 एंड 2p3। 2p3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 1, 3, और s को आप ऐसे लिखेंगे। तो ये ऑर्बिटल हो गए, और अब ये आपस में अगर मिक्स होने वाले हैं, कह सकते हैं कि एक s ऑर्बिटल है और यहाँ से सिर्फ इतना मिक्स होगा और 2 p ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। तो एक s और 2 p अगर मिक्स होंगे तो 3 sp और p के 2 हैं, तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और ये जो ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये ऑर्बिटल रहेगा अनहाइब्रिडाइज्ड और बाकी ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ ओरिएंट होंगे, इस देखिए ये कार्बन है, इससे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहेंगे क्योंकि सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई। लेकिन जो p ऑर्बिटल है, एक जो pz ऑर्बिटल है, वो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो इनके परपेंडिकुलर रहेगा इस तरह से। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया। तो जो हाइब्रिड, अब यहाँ 2 तरह के ऑर्बिटल हो गए, एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया कार्बन के पास। तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड फार्म करेगा और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड फार्म करेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप देखिए कि जो इस इथिलीन का स्ट्रक्चर है उसमें कैसे बॉन्डिंग होती है इन सब के बीच में। ये इथिलीन का स्ट्रक्चर है, एक कार्बन है, यहाँ 3 ऑर्बिटल, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है,
और जिनके बीच में आप कहीं भी देखेंगे इन सब के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगी वो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा। इसी तरह से एक दूसरा भी कार्बन है और इस कार्बन का भी एक p ऑर्बिटल जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप देखिए कि ये कार्बन इस कार्बन से इंड टू इंड ओवरलैपिंग किया तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को देखिए तो यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, इससे जुड़ेगा एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, इससे जुड़ेगा एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ एक हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ एक हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ जाएगा एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब हमको ये देखना है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, और हमने शुरू में बताया कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, तो एक इसके पास भी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि कार्बन, इस कार्बन को देखिए, यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ इस कार्बन से एक सिग्मा बॉन्ड से बॉन्डिंग हुई है, एक पाई बॉन्ड से, और इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन जुड़े हैं ये। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। आप यहाँ देखेंगे तो 120 डिग्री एंगल आपको मिलेगा, आप यहाँ भी देखेंगे तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल मिलेगा, आप यहाँ भी देखेंगे तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल मिलेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल लेकर के कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। sp हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए हमको क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेना है। सपोज कीजिए हमने एसिटिलीन का एग्जाम्पल ले लिया, CH। इस कार्बन से 1 नंबर, ये 2 नंबर, कार्बन नंबर 1 से इधर एक सिग्मा बॉन्ड जुड़ा है, इधर एक सिग्मा है और 2 पाई हैं, इधर एक सिग्मा है और ये देखिए ये बॉन्ड सिग्मा है ये, और बाकी 2 पाई हैं। तो इस कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन से भी 2 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कैसे इनकी बॉन्डिंग होती है इसको हम समझें। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब जो सेंट्रल एटम कार्बन उसका एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे तो 2 ऑर्बिटल बनने चाहिए sp, और दोनों का शेप सेम होना चाहिए। तो सेम तरह का शेप होना चाहिए, एक ऐसा शेप होना चाहिए। ये 2 sp ऑर्बिटल हैं, और अगर 2 हैं तो आपस में इस तरह से ओरिएंटेड होंगे ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच कायम हो सके और रिपल्सन कम से कम हो सके। तो ये जो ओरिएंटेशन है इसमें बॉन्ड एंगल आपको 180 डिग्री मिलेगा। ऐसा कैसे होता है इसको हम लोग देखते हैं। तो एसिटिलीन के केस में C ट्रिपल बॉन्ड CH और H अगर है तो यहाँ कार्बन को आप देखिए तो 1s2 2s2 एंड 2p2, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का। लेकिन अगर इसको एनर्जी मिल जाए बॉन्डिंग के समय तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इसके 2pz ऑर्बिटल में आ जाता है, तब ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s1 एंड 2p3। 2p3 के केस में आप देखिए यहाँ p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और s में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन यहाँ हमको पहले से ही पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये 2sp के सिर्फ एक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, पूरे से नहीं। तो ये 2sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ये जो 2 ऑर्बिटल हैं py एंड pz ये अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे। और पहले ही मैंने बताया है कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो कैसे हाइब्रिडाइज होंगे इसको आप देखिए, ये s ऑर्बिटल हो गया और ये p ऑर्बिटल हो गया और ये आपस में मिक्स हो गए तो 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। तो इस तरह से ये दोनों आपस में किस तरह से ओरिएंट होंगे, ये कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। इस कार्बन में आप कह सकते हैं कि एक sp, हर कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन है,
तो इस पर ये एक ऑर्बिटल ऐसे होना चाहिए और इस पर एक ऑर्बिटल ये ऐसे होना चाहिए कार्बन पर। इसी तरह से अगर आप दूसरे कार्बन को देखें तो इस पर भी एक ऑर्बिटल ये ऐसे होना चाहिए, दूसरा ऑर्बिटल ये ऐसे होना चाहिए। ये दोनों आपस में इंड टू इंड ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। लेकिन आप देखिए कि दोनों कार्बन पर ही दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो अनहाइब्रिडाइज्ड हैं। तो अगर इस कार्बन पर आप देखें तो ये ऑर्बिटल एक ऐसा है और एक ऑर्बिटल एक ऐसा है p का, जो हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से। ठीक इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी दूसरे कार्बन के पास भी एक ऑर्बिटल ऐसा है अनहाइब्रिडाइज्ड, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑर्बिटल ऐसा है अनहाइब्रिडाइज्ड जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इनको मिलाएंगे तो ये इससे साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा और ये इससे साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएगा। इसको मैं अलग कलर से दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ये देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है पाई बॉन्ड बनने के लिए, और यहाँ ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है एक पाई बॉन्ड बनने के लिए। इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से अगर जुड़ता है तो इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, दो बॉन्ड पाई हैं, और इस तरफ आप देखिए कि दोनों के एक एक जो ऑर्बिटल वैकेंट हैं, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इस तरह से sp, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम समझ सकते हैं।